नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 मध्य प्रदेश की खबरों के बुलेटिन। मेरा मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिन्हा। खबरों को देखेंगे विस्तार से और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की, जो कि भोपाल से मिल रही है। निर्वाचन आयोग ने अपडेट आंकड़े जारी किए हैं। प्रदेश में 74.85% मतदान हुआ है। इलेक्शन कमिश्नर का यह भी कहना है कि सभी पोलिंग बूथ की रिपोर्ट आने में अभी कल तक का वक्त लगेगा। 40 जिलों से मिली है और रिपोर्ट और भी बढ़ सकता है इस प्रतिशत का आंकड़ा। तो मोहड़ी में वोटर्स के साइन और ईवीएम के वोट में फर्क भी देखा गया है। साइन और ईवीएम में 56 वोटों का अंतर पाया गया है। रिपोर्ट केंद्रीय चुनाव आयोग को भेज दी गई है। 289 प्रत्याशियों को खर्च नहीं बताने पर नोटिस भी जारी किया गया है। कल मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर मतदान हुआ है। .85% ओवरऑल जो पोलिंग हुआ है और इसमें 75.72 मेल है और 73.86 ये फीमेल परसेंटेज है। मोहड़ी और इस मोहड़ी मतदान केंद्र में जो मत डाले गए हैं और जो मतदाताओं की जो रजिस्टर होता है जिसमें मतदाता दस्तखत करते हैं, इन दोनों में अंतर पाया गया कि ये अंतर के कारण वहाँ पर रीपोल करने का सिफारिश ऑब्जर्वर कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मतदान बुधवार के दिन सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। वोटिंग के बाद सभी जिलों में स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा में ईवीएम को रखा गया है। भोपाल जिले के 7 विधानसभा सीटों की ईवीएम पुरानी जेल में बने स्ट्रांग रूम में रखी गई है। यहीं पर 11 दिसंबर को मतगणना भी होगी। बड़ी संख्या में सुरक्षा बल लगाया गया है। तमाम पार्टियों के कार्यकर्ता भी यहां दिन रात सुरक्षा में लगे रहेंगे। इंदौर जिले की 9 विधानसभा सीटों में से 196 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद होने के बाद उन्हें नेहरू स्टेडियम में बने स्ट्रांग रूम में कड़े पहरे में रखा गया है। यहाँ 10 करोड़ रुपए की लागत से 2 मंजिला स्ट्रांग रूम बनाया गया है। सुरक्षा के लिए स्थानीय पुलिस के साथ ही सेंट्रल पैरा मिलिट्री फोर्स को भी यहाँ तैनात किया गया है। साथ ही सीसीटीवी कैमरे से भी नजर रखी जा रही है। वहीं ग्वालियर में महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज में बने स्ट्रांग रूम में जिले के सभी ईवीएम को 3 लेयर की कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। यहां हथियारों से लैस 200 सुरक्षाकर्मी 24 घंटे पहरा दे रहे हैं। वहीं पन्ना जिले में 891 मतदान दलों ने 3 विधानसभा सीटों की ईवीएम को पन्ना के पॉलिटेक्निक कॉलेज ग्राउंड में प्रशासन की मौजूदगी में सुपुर्द कर दिया है, जिसके बाद सभी ईवीएम स्ट्रांग रूम में सील कर दिए गए हैं और स्पेशल फोर्स के जवान दिन रात पहरा दे रहे हैं। IBC 24 आपको बता दें कि कड़े पहरे में इन ईवीएम को रखा गया है। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और तो इन 4 जगहों पर किस तरीके से ईवीएम को, पन्ना में भी ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखा गया है। कड़ी सुरक्षा में ईवीएम को रखा गया है। भोपाल जिले के 7 विधानसभा सीटों की ईवीएम पुरानी जेल में बने स्ट्रांग रूम में रखी गई है और यहीं पर 11 दिसंबर को मतगणना भी होगी। तो बड़ी संख्या में सुरक्षा बल यहां लगाया गया है और तमाम पार्टियों के कार्यकर्ता भी यहां दिन रात सुरक्षा में लगे हुए हैं। तो पहरे में रखा गया है ईवीएम को। चलिए मतदान से लेकर अब तक की अपडेट के साथ हमारे सहयोगी सत्यविजय सिंह भोपाल से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्यविजय, कल मतदान हुआ और आज ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखा गया है। वहीं इलेक्शन कमिश्नर BL कांताराव ने भी पत्रकार वार्ता लेकर कुछ बिंदुओं पर अपनी बात रखी है। पूरा अपडेट जानना चाहेंगे स्ट्रांग रूम से लेकर आज की जो पत्रकार वार्ता थी इलेक्शन कमिश्नर की। देखिए, कल यानी कि बुधवार को मध्य प्रदेश का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। भिंड मुरैना के कुछ क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो पूरे प्रदेश में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हुआ। कल भी मुख्य जो निर्वाचन पदाधिकारी हैं निर्वाचन आयोग के, उन्होंने 3 पत्रकार वार्ता करके आंकड़े जारी किए थे। लेकिन आज फिर से 5 बजे BL कांताराव ने एक पत्रकार वार्ता रखी थी जिसमें उन्होंने अपडेटेड आंकड़े मीडिया के सामने रखे। BL कांताराव के मुताबिक अब तक जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं उसके मुताबिक 74.85% वोटिंग हुई है और इसमें सबसे बड़ी बात यह निकलकर सामने आई है कि पुरुष और महिला मतदाताओं वोटिंग
का जो डिफरेंस है वो 2 से भी कम हो गया है। और साथ ही साथ ये भी चुनाव आयोग ने बताया, निर्वाचन आयोग ने बताया कि जो वोटिंग हुई है, बढ़ा हुआ जो मतदान हुआ है, इसमें जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां से मतदाताओं ने ज्यादा बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया है। दूसरी 2 और चीजें इस पत्रकार वार्ता में निर्वाचन आयोग ने बताई हैं। वो एक सबसे बड़ी बात यह है कि अनूपपुर जिले के मोहड़ी मतदान केंद्र जो है वहां पर रीपोलिंग की आशंका जताई है। कांताराव के मुताबिक जो वहां के ऑब्जर्वर थे उन्होंने रीपोलिंग की सिफारिश की है, क्योंकि जब भी कोई मतदाता मतदान केंद्र में वोटिंग करने आता है तो उसे ईवीएम मशीन दबाने से पहले अपने नाम के आगे साइन करना होते हैं और फिर वो ईवीएम में बटन दबाता है। तो इन दोनों चीज में 550 वोट वहां पर पड़े थे मोहड़ी में, लेकिन उसमें 56 संख्या जो है उसका अंतर आ रहा है। साइन ज्यादा हुए हैं और ईवीएम में कम वोटिंग हुई है। इसको लेकर वहां पर रीपोलिंग की आशंका है। इसके लिए केंद्रीय चुनाव आयोग को फैसला लेना है। तीसरी चीज, 289 ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्होंने चुनाव में खर्च का हिसाब अभी निर्वाचन आयोग को नहीं दिया है, तो उन सभी को नोटिस भेजा गया है। खैर, इन सब के बीच में दूसरी चीज ये है कि पूरे प्रदेश में जो भी स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं, हर जिले में एक स्ट्रांग रूम बनाया गया है। 51 जिलों में अलग अलग सुरक्षित जगहों पर स्ट्रांग रूम बनाए। भोपाल के स्ट्रांग रूम की बात करें तो पुरानी जो जेल है वहां पर हर बार की तरह इस बार भी स्ट्रांग रूम और स्ट्रांग रूम में 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सबसे जो अंदर जो लेयर है उसमें पैरामिलिट्री फोर्स रहेगा। इसके अलावा बीच में सशस्त्र बल और तीसरी लेयर जो है उसमें पुलिस बल के जवान हथियारों के साथ तैनात रहेंगे। इसके अलावा 24 घंटे मॉनिटरिंग के लिए स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं और हर जो भी प्रत्याशी मांग करता है उन सभी को एक हर कैंडिडेट जो विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े हैं उनका कोई प्रतिनिधि स्ट्रांग रूम के बाहर रुक भी सकता है। तो कुल मिलाकर स्ट्रांग रूम में काफी चाक चौबंद व्यवस्था है, इंतजाम है, पैरामिलिट्री फोर्स है, सशस्त्र बल है और पुलिस बल भी वहां पर लगाया गया है और 24 घंटे सीसीटीवी कैमरों से भी मॉनिटरिंग स्ट्रांग रूम की जा रही है। यही हालत पूरे प्रदेश में स्ट्रांग रूमों के किए गए हैं। चलिए सत्यजीत, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश में मतदान के बाद अब सभी नेता रिलैक्स मोड में आ गए हैं। चुनाव की टेंशन तो खत्म हो गई है, अब नतीजों पर नजर है। हर नेता रिलैक्स मोड में नजर आ रहे हैं, लेकिन साथ ही कार्यकर्ताओं से चर्चा कर हवा का रुख भी परखने की कोशिश में लगे हैं। ऐसी 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भोपाल में दिग्विजय सिंह इंडियन कॉफी हाउस पहुंचे और यहां खाना खाया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से भी चर्चा की। भोपाल की गोविंदपुरा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कृष्णा गौर ने परिवार के साथ समय बिताया और गाय को गुड़ रोटी खिलाई। ग्वालियर में बीजेपी नेता जयभान पवैया ने सुबह की गुनगुनी धूप का आनंद लिया, साथ ही कार्यकर्ताओं से चर्चा भी की। खरगोन में कांग्रेस प्रत्याशी रवि जोशी ने भी परिवार के साथ वक्त बिताया और कार्यकर्ताओं से मिलते भी रहे। जबकि खरगोन से ही बीजेपी प्रत्याशी और मंत्री बालकृष्ण पाटीदार ने अपने घर से निकलकर एक छोटी सी चाय की दुकान पर दिन बिताया। इस दौरान वो अपने कार्यकर्ताओं से मतदान को लेकर चर्चा करते रहे। जबलपुर में भी ऐसा ही नजारा रहा, किसी ने परिवार के साथ तो किसी ने कार्यकर्ताओं के साथ वक्त बिताया। मैं तो इंडियन कॉफी हाउस पिछले 30 साल से आ रहा हूँ बेटा, तुम्हारी उम्र भी इतनी नहीं होगी। पिछले 20-25 दिन की भागा दौड़ जो थी, मेंटल स्ट्रेस था, फिजिकल स्ट्रेस था, उससे आज थोड़ा रिलैक्स मिला है। तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ, क्योंकि जब प्रचार चल रहा था तो हम लोग ऐसे कभी मिल ही नहीं पाते थे। तो वो भागम भाग अभी खत्म हुई और आज फैमिली के साथ पूरे रिलैक्स मूड में है। रोज गोवर्धन जी की परिक्रमा के बराबर तो चलना ही पड़ता था। 10 से 11 घंटे पैदल भ्रमण अपनी जनता के बीच द्वार द्वार तक किया है। 2 बजे से पहले तो सोना हो नहीं पाता था, लेकिन आज चैन की नींद सोई है। 365 दिन मानसिक और शारीरिक श्रम करते हैं, अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। और अब तो पूरी तरह से चुनाव संपन्न हो गया और हम सब आगामी परिणाम के लिए उत्सुकता है। परिवार के साथ रोज ही बैठते थे। चुनाव की व्यस्तता में मैं भी और परिवार भी लगा हुआ था, सब लोग लगे हुए थे। आज कल मतदान के बाद आज परिवार के साथ संबोधन किया है और अब कार्यकर्ताओं से सुबह से मिल रहे हैं। चलिए, इस बीच इंदौर से बड़ी खबर मिल रही है। यहाँ जीतू जिराती का रोता हुआ वीडियो वायरल हुआ है। राऊ से बीजेपी के पूर्व विधायक है जीतू जिराती। थाने के अंदर रोते हुए उनका एक वीडियो वो वायरल हुआ है।
बीजेपी नेता से मारपीट और छेड़छाड़ का मामला है। जीतू पटवारी के भाई पर मारपीट का आरोप है। नाना पटवारी के खिलाफ दर्ज हुआ है एफआईआर और रोते हुए एसपी से बात कर रहे हैं जीतू जिराती। तो ये वायरल वीडियो जहां पर जीतू जिराती रोते हुए नजर आ रहे हैं। तू किसी बात का असर नहीं, जिंदगी में आज तक कभी आंसू नहीं आए, तुमने रोक नहीं पाया काम कर रहा है कि मेरे गाँव में और बोलते तेरे साथ बलात्कार करेगा, तेरे भाई की गर्दन काटने की पता मेरे से सेल हो गई। हमारे गाँव में आपका कदम तो सही है, गलत है मेरे हाथ में, मेरे को आदमी नसीब नहीं हो अगर उसने ऐसा नहीं किया। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हमारे सहयोगी रवि हेमराज सिसोदिया। रवि, ये वीडियो को लेकर क्या कुछ अपडेट, कहां से आया और क्या कुछ है ये पूरा मामला? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए तो कल शाम को राजेंद्रनगर थाना क्षेत्र का बीजेपी की बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने घेराव किया था। दरअसल मामला पूरा है कि राव विधानसभा क्षेत्र के नगर भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर उपाध्यक्ष आकाश परिहार के साथ ऐसा बीजेपी का आरोप है कि आकाश परिहार के साथ जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी ने मारपीट की थी। वो घर में घुसकर मारपीट की थी और उनकी मां और बहन से छेड़छाड़ की थी। उसी के बाद बड़ी संख्या में विधानसभा की अगर बात की जाए तो जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं राव विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार मधु वर्मा के साथ बीजेपी के ही उपाध्यक्ष जीतू जिराती थाने पहुंचे थे और उन्होंने बंद कमरे में जो क्षेत्रीय जो एसपी हैं उनसे बात की थी। एसपी से साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस प्रकार से एसपी से बात करते हुए जीतू जिराती रो रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इस प्रकार से हमारी बहन बेटियों के साथ में जो बर्ताव हो रहा है उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। चूंकि जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ था उसके बाद सैकड़ों कार्यकर्ता थाने पहुंच गए थे और तकरीबन 3 से 4 घंटे ये पूरा मामला चला था। 4 घंटे पर थाने पर ही एक दूसरे के खिलाफ जीतेसी और एक जोरदार जो हंगामा की स्थिति बनी थी उसको देखो रैपिड एक्शन फोर्स भी पहुंचा था। तो ये वीडियो कल का है जो कि जिस प्रकार से घटनाक्रम हुआ उसके बाद अब जीतू जिराती का ये रोता हुआ वीडियो सामने आया है। जी चलिए रवि, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जीतू जिराती का रोता हुआ वीडियो वायरल हुआ है और इसकी तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर वे जीतू पटवारी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने जब थाने पहुंचे थे और उस दौरान का ये वीडियो है। बढ़ते आगे, भोपाल से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। यहाँ नोबल हॉस्पिटल पहुंचे हैं सीएम। चुनाव के दौरान झगड़े में घायल कार्यकर्ता से उन्होंने मुलाकात की है। चुनाव ड्यूटी में घायल होमगार्ड जवानों से भी मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है। कर्नाटक से चुनाव ड्यूटी पर आए थे 30 जवान। रायसेन रोड पर बस पलटने से ये घायल हो गए थे। होमगार्ड के 3 जवान आईसीयू में भर्ती हैं। ये तस्वीरें आपके सामने, आपसे कुछ देर पहले की तस्वीरें। नोबल हॉस्पिटल सीएम पहुंचे और इस दौरान वे झगड़े में घायल कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की। चुनाव ड्यूटी में घायल होमगार्ड जवानों से भी वे मिले। तो कर्नाटक से चुनाव ड्यूटी पर 30 जवान आए हुए थे। रायसेन रोड पर बस पलटने से वे घायल हो गए थे। होमगार्ड के 3 जवान आईसीयू में भर्ती हैं, जिन्हें देखने के लिए सीएम पहुंचे। तो भोपाल से इस वक्त बड़ी खबर, जहां पर सीएम घायल जवानों को देखने के लिए नोबल हॉस्पिटल पहुंचे। चलिए भोपाल से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। बाबूलाल गौर ने आरिफ अकील को बधाई दी है। आरिफ अकील से मिलने के लिए बाबूलाल गौर पहुंचे हैं और बाबूलाल गौर ने आरिफ अकील को कांग्रेस सरकार आने पर बधाई दी। कैबिनेट मंत्री बनने की अग्रिम बधाई भी दे दी। तो बड़ा ही अजीबोगरीब घटनाक्रम भोपाल में सामने आया है। बाबूलाल गौर ने आरिफ अकील को बधाई दी है। आरिफ अकील से बाकायदा मिलने के लिए भी पहुंचे और आरिफ अकील को कांग्रेस सरकार आने पर बधाई दी। तो कैबिनेट मंत्री बनने पर भी अग्रिम बधाई दे दी आप। चलिए नवीन सिंह हमारे सहयोगी हमसे जुड़े हैं। नवीन, एक बार फिर बाबूलाल गौर चर्चा में आ गए। इससे पहले भी लगातार वे भाजपा के खिलाफ भी बयान देते रहे और अब आरिफ अकील से मिलने के लिए भी पहुंच गए और उन्हें सरकार बनने की बधाई भी दे दी। देखिए बिल्कुल, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर से मिलने आरिफ अकील पहुंचे हैं। आरिफ अकील और बाबूलाल गौर जो ही मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के ऐसे नेता हैं जो अपनी सीट हमेशा से बचाने में कामयाब रहे हैं। दोनों बुजुर्ग नेता हैं, दोनों अनुभवी नेता हैं और ये बिल्कुल हैरान करने वाला की खबर है कि आरिफ अकील चूंकि कांग्रेस से हैं और बीजेपी से
बाबूलाल गौर हैं। दोनों की मुलाकात के कई सियासी मायने हैं। हालांकि वोटिंग खत्म हो चुकी है और अब मिलना इसे स्वाभाविक मुलाकात दोनों ही नेता बता रहे हैं, लेकिन दोनों की बातचीत के दौरान कई हैरान करने वाली बातें निकल कर आई हैं। बाबूलाल गौर ने आरिफ अकील को कांग्रेस की सरकार बनने की बधाई भी दी है, साथ ही साथ उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनने की अग्रिम बधाई बाबूलाल गौर ने इस मुलाकात के दौरान दी है। और साथ ही साथ बाबूलाल गौर ने भारतीय जनता पार्टी पर नाराजगी भी इशारों में जाहिर की है और कहा है कि सरताज सिंह जैसे कद्दावर और बुजुर्ग नेता का टिकट काटकर बीजेपी ने अपना खुद का नुकसान किया है। बाबूलाल गौर ने दमोह से रामकृष्ण कुसुमारिया का भी जिक्र करते हुए कहा है कि बाबा को टिकट नहीं देना बीजेपी की बड़ी भूल है, बड़ा नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा। कुल मिलाकर बाबूलाल गौर ने बड़ा एक बयान दिया है। दोनों ही सरताज सिंह और रामकृष्ण कुसुमारिया को लेकर बीजेपी को कोसा भी है और बीजेपी में नाराजगी जाहिर की है कि बीजेपी अगर इनको मौका देती, इनको टिकट देती, तो जरूर ये दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आती। वहीं आरिफ अकील ने भी इसी बात पर सहमति जताते हुए कहा है कि बाप तो बाप होता है, बेटा बाप नहीं बन सकता है। तो इस तरीके से दोनों नेताओं की मुलाकात रही और दोनों ही नेताओं की मुलाकात के बीच आरिफ अकील ने यह भी कहा कि हम कांग्रेस आपको टिकट देने को तैयार थी, लेकिन आप हमारी पार्टी में शामिल नहीं हुए। तो बाबूलाल गौर ने जवाब देते हुए कहा कि मैं तो शामिल होता, लेकिन मेरी बहू को टिकट गोविंदपुरा विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने दे दी इस वजह से। और चैलेंज की भी एक बात हुई है। आरिफ अकील ने गौर साहब को बताया कि मैंने चैलेंज दिया था कि मैं चौक भी जीत के दिखाऊंगा, इब्राहिम पूरा भी कांग्रेस को वोट ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। तो कुल मिला के सियासत पे बात दोनों नेताओं के बीच इस मुलाकात के दौरान हुई है, भोपाल की सियासत और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सियासत। लेकिन बड़ी खबर यही है राहुल की भारतीय जनता पार्टी के नेता भी और अनुभवी जो सालों से चुनाव को नजदीकी से देखते रहे हैं, बाबूलाल गौर 44 साल से विधायक हैं और इतने सियासी नेता का अनुभव हो सकता है कहीं ना कहीं सही हो। और उन्होंने जब कहा कांग्रेस की सरकार बन रही है और उन्होंने बधाई भी दे दी कांग्रेस के नेता आरिफ अकील को, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी अब बैकफुट पर है। बीजेपी को लगने लगा है कि 11 तारीख को नतीजे चौंकाने वाले होंगे और जिस तरीके से कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस की 120 और 140 के ऊपर सीटें आएंगी, तो ये लगता है कि बीजेपी को भी इस बात की भनक लग चुकी है कि 11 दिसंबर को जो नतीजे आएंगे वो बीजेपी के पक्ष में नहीं होंगे। जी नवीन, इस पूरी मुलाकात के, इस पूरे हैरान करने वाले घटनाक्रम के कहीं ना कहीं दो मायने निकलते नजर आ रहे हैं। पहली बात तो ये कि वे नाराज थे, हालांकि भाजपा ने उनकी बहू कृष्णा गौर को टिकट भी दिया और उन्हें कहीं ना कहीं शांत करने की भी कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद दूसरे प्रत्याशियों को लेकर उनकी नाराजगी देखने को मिली। ये मुलाकात में उन्होंने साफ तौर पर दो तरह के संदेश देने की कोशिश की। पहली बात तो क्या ये नाराजगी दिखाना चाह रहे हैं भाजपा से, इसलिए ऐसा बयान दिया या इसलिए उनसे मिलने के लिए पहुंचे? और दूसरी बात ये कि वाकई में क्या भाजपा की स्थिति मध्य प्रदेश के भीतर कहीं ना कहीं आने वाले 11 दिसंबर के दिन कहीं ना कहीं उसमें कमी नजर आएगी या परफॉर्मेंस में कमी नजर आएगी? क्या ये भी एक संदेश है? देखिए, बिल्कुल ये बात बिल्कुल मानी जा सकती है कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी में जो भी बुजुर्ग नेता हैं वो पार्टी संगठन से, पार्टी आलाकमान से और पार्टी के नतीजों से सहमत नहीं है और लगातार नाराजगी अपनी जाहिर करते रहे हैं। जिस तरीके से सरताज सिंह और बाबूलाल गौर से मंत्री पद सबसे पहले छीना गया, 75 पार का उम्र का हवाला देते हुए इनको मंत्री पद से हटाया गया, तभी से बुजुर्ग नेता नाराज चल रहे हैं और पार्टी पर नाराजगी जाहिर करते हुए कई बार मीडिया में भी बड़े बयान इन लोगों ने पार्टी के खिलाफ दिए हैं। तो इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि पार्टी से नाराज अब नहीं है, क्योंकि बाबूलाल गौर ने आखिरी वक्त तक एक प्रेशर की पॉलिटिक्स की है अपने टिकट के लिए। उन्होंने ये भी शर्त रखी कि मुझे टिकट नहीं तो मेरी बहू को टिकट दी जाए और इसी तरीके से सरताज सिंह ने भी आखिरी तक कोशिश की, लेकिन पार्टी ने इनकी बात को तवज्जो नहीं दी, पार्टी ने इनकी बात को नहीं माना, लिहाजा सरताज सिंह बागी होकर चुनावी मैदान में है। वहां दमोह चलिए नवीन, देखना होगा कि वाकई में केवल नाराजगी जताने के लिए वे आरिफ अकील से मिलने के लिए पहुंचे हैं या वाकई में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति को लेकर संशय है। ये 11 दिसंबर को फिलहाल पता चल जाएगा। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
चलिए बढ़ते आगे। इंदौर के परदेशीपुरा थाना इलाके के फिरोज गांधी नगर में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक पिता ने बेटी की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी कि वो उसकी शादी के खर्च की बात को लेकर सोच कर परेशान था। आरोपी पत्नी और बेटी के चरित्र पर भी शंका किया करता था। जानकारी के मुताबिक मंगलवार शाम 48 वर्षीय पिता बबलेश अहिरवार ने 20 साल की अपनी बेटी रानी की गला घोंटकर हत्या कर दी और उसके शव को पानी भरने के ड्रम में छिपाकर रजाई गद्दों से ढक दिया। इसी दौरान उसकी पत्नी सुदामा बाई आ गई और उसने बेटी रानी के बारे में पूछा तो बबलेश ने कुल्हाड़ी से अपनी पत्नी पर भी वार कर दिए। इस दौरान सुदामा बाई ने अपने बचाव में कुल्हाड़ी छीन ली। तभी इनका बेटा भी आ गया। मां दरवाजे की कुंडी खोलने आगे बढ़ी तो पिता ने उसे जहर देने की कोशिश की। असफल रहने पर उसने खुद जहर पी लिया। तबीयत बिगड़ने पर बबलेश की पत्नी सुदामा बाई और बेटा अंकेश ऑटो रिक्शा से उसे एमवाय अस्पताल लेकर पहुंचे। पुलिस के मुताबिक बबलेश के खिलाफ हत्या की कोशिश और साक्ष्य छिपाने की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। फिलहाल आरोपी अस्पताल में भर्ती है। 28 तारीख को एक रिपोर्ट थाना में प्राप्त हुई थी जिसमें ये पता चला था कि फिरोज गांधी नगर में रहने वाला एक परिवार है जो कि ने फिर जो अपनी पत्नी को भी मारने का प्रयास किया और मारपीट करने के बाद जहर खाने खिलाने का भी प्रयास किया और थोड़ी देर बाद, जैसा कि उसकी पत्नी ने बताया कि थोड़ी देर बाद उसने खुद जहर खा लिया और बेहोशी की हालत में उसको अस्पताल ले गए। बच्ची के बारे में जब कल सुबह उसको हल्का फुल्का होश आया तो उसने फिर पूछा बच्ची के बारे में, तो उसने बताया कि बच्ची को उसने मार दिया है और ड्रम में डाल दिया है। चलिए मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए एब स्टूडियो 4 के साथ। नमस्कार।